चलिए, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का सेकंड लेक्चर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल के बाद क्या करने वाले थे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, ठीक है, सेकंड लेक्चर है। राइट हैंड थंब रूल हमने बात कर ली थी, इसी में हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जो रहता है, इट इज बेसिकली क्या रहता है, एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, ठीक है, ये ऐसा है स्प्रिंग टाइप, इसको सोलेनॉइड कहते हैं। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर तुम 12वीं क्लास में पढ़ोगे तो इसे पढ़ोगे तुम इंडक्टर, क्या पढ़ने वाले हो, इंडक्टर। ये इंड्यूस करता है करंट, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं इसे, इंडक्टर। तो इसमें से फिलहाल के लिए, जैसे सोलेनॉइड है, जैसे बॉल पेन में स्प्रिंग रहती है, राइट, छोटा छोटा देखा भी होगा आपने। तो यहां पर ये हो गया आपके पास में, दैट इज वहां जाके बैठ जा। ये रहा सोलेनॉइड, देख रहे हो बच्चों। तो ये हो गया सोलेनॉइड। अच्छा, इसमें से करंट अगर फ्लो करेगा, ठीक है, इसमें जैसे करंट हमने इसमें फ्लो कराया, तो आपने इस तरीके से सोचना है कि ये इस तरीके से जा रहा है करंट, ठीक है। तो अगर करंट इसमें से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ढूंढना है। पहले तो मैं इसमें बता रहा था, इसे हम लोग जैसे 12th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के मेनली 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। एक तो होता है रेजिस्टर, एक होता है इंडक्टर, और एक होता है कैपेसिटर, ठीक है। इस वजह से आप ये सोलेनॉइड नाम का एक डिवाइस जो है, इसको आप पढ़ रहे हो, जो स्प्रिंग लाइक ऑब्जेक्ट है। तो जब इसमें से हम करंट पास करेंगे तो आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास में, इस तरीके से पकड़ोगे, करंट ऐसा आ रहा है ना बच्चों, तो अपना राइट हैंड से करंट को पकड़िए। तो थंब कहाँ दिखा रहा है, इस तरफ। तो ये हो गया तुम्हारे पास में, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहां से ये जो इसमें तुम्हें जो बात याद रखनी है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म रहेगी, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वह सेम रहने वाली है। यानी कि अगर यहां पर मान लो 1 टेस्ला है, जैसे मैंने बोला, तो यहां पर भी बच्चों 1 ही टेस्ला होगा और यहां पर भी 1 ही टेस्ला होगा। दिस व्हाट वी मीन, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी। अच्छा, अब क्या होता है, यहाँ पर नियर द एजेस जब ये बाहर निकलेगा तो ये इस तरीके से थोड़ा सा बेंड दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कम हो जाती है। 3 फील्ड लाइन आपने अगर यहाँ से बाहर की ओर दिखाई है, तो यहाँ से भी 3 फील्ड लाइन आपने अंदर की ओर दिखाना चाहिए। प्रैक्टिकली सोलेनॉइड के इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल। क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर भी नेग्लिजिबल, यानी कि वैल्यू ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम होती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बाय राइट हैंड थंब रूल वी हैव फाउंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, बाहर में क्या आपको बताना है कि यहाँ पर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब फील्ड एक समान नहीं होगी। यानी यहाँ पर अगर 1 टेस्ला है तो यहाँ पर यहाँ पर अगर 1 टेस्ला है तो यहाँ पर 1 टेस्ला नहीं है, उससे कम हो, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में आप किस तरीके से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ा सकते हैं,
तो इसमें हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, हाउ डू वी इंक्रीज, लिख लीजिएगा सारे लोग, हाउ डू वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंगारू लिख ले। ऑन द कर देगा आप। नॉटी। हाउ डू वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग कैसे कैसे एक तो बढ़ा सकते हैं। कॉमन सेंस से पहले तो आप ये आंसर कर सकते हैं दैट कि इसका अगर मैं करंट बढ़ा दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ा दूं बच्चों, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो दिस इज व्हाट बाय एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया दैट इफ वी इंक्रीज द करंट तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। तो हम लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, बी से। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है। दूसरा और कोई मेथड, अच्छा यहां पर यह भी पाया गया कि अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाए, जैसे इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, इसकी लेंथ हम अगर ले तो लेट इट बी एल, इस एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स गिनती के यहां भी तुमको 5 टर्न्स दिख रहे हैं। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, ठीक है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है। तो यहां पर दूसरा है बाय इंक्रीजिंग लिख लीजिएगा द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। नाउ आपको कंफ्यूजन कहां होगी, ये पर यूनिट लेंथ में हो, नंबर ऑफ टर्न्स तक ठीक था। पर यूनिट लेंथ का मतलब है जैसे सपोज करो यहां से यहां तक का है ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना। अगर मैं इसमें खूब सारे टर्न्स ले आऊं, 1 2 3 4 और ये काफी क्लोजली बाउंड हो जाए, पंखे का कॉइल देखा है क्या कभी तुमने, पूरा एकदम, है ना, बहुत ही क्लोज वाइंडिंग रहती है। सो हियर आल्सो अगर हम लोग पर यूनिट, एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का बहुत सारा काम होता है। एमआरआई स्कैन मशीन हो गई है ना, एमआरआई स्कैन मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, है ना। उसमें क्या रहता है, डायग्नोस करने के लिए, बीमारी को पहचानने के लिए, पकड़ने के लिए उसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। पता है क्या, एमआरआई स्कैन जो मशीन होती है वो एक गोल सा, आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, तूने तो कुछ देखा ही नहीं है। तो वो गोल सा है, उसमें बॉडी को, है ना, ब्रेन के लिए या हेड के लिए, हेड इंजरीज के लिए उसमें रखा जाता है। फिर उसके बाद में वो घूमता है बहुत तेजी से, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। एक्चुअल में ये आपको थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो हम करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, और इसका बहुत सारा यूज है, जिसका आप बहुत ही सिंपल सा चीज, हाँ कुछ पूछ रहे हो, है उसके मैग्नेटिक जो घुमाता है उसको इंसान भी घूमता है उसके अंदर। हाँ इंसान घूम रहा होता है, क्या है उसको? चुप गया गधा कहीं का। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे। आई हैव अ डाउट सर। सर इफ इलेक्ट्रिसिटी is generated by current, if magnetic field generate electric current, so can current generate magnetic field? क्या बोल रहे हैं? Current generate magnetic field and magnetic field can generate current. Yes sir. वाइस वर्सा, रिवर्स में, है ना। तो मैं इसका जवाब दूंगा, अगर तुम्हारे पास में एक जाने का रास्ता है तो वापस एक आने का भी तो रास्ता होना चाहिए।
अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे तो। नेचर में, यूनिवर्स में, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, यूनिवर्स में हर एक चीज, प्रकृति को, नेचर को कब ध्यान से देखोगे उसमें ना बड़ी सिमेट्री, सिमेट्री समझते हो? अगर लेफ्ट है तो राइट भी रखा हुआ है, अगर ऊपर है तो नीचे भी है। मतलब कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कि एक पार्ट, जैसे कॉइन का टेल है, हेड नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दे इट इज मेड सिमेट्री। तो इसी तरह से अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस होती है। और ये जो प्रूफ किया था, ये एक्सपेरिमेंटली इट इज डन बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कि एक कॉइल लेता है और उसमें से फिर वो एक मैग्नेट को पास करता है और ही फाउंड दैट करंट इज जनरेटेड। सिमिलरली जैसे कि करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हुआ। समझ में आया सभी को? सर तो हाँ, सर तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म नहीं हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं हो सकता। हाँ। हाँ, नहीं होती। तो सर ऐसे इनफाइनाइट करंट जनरेट हो सकता है? इनफाइनाइट करंट जनरेट हो सकता है? इनफाइनाइट करंट, हाँ, क्यों नहीं जनरेट हो सकता? बिल्कुल हो करते सकता नहीं है। नहीं करते, जहां तक का यूज है वहां तक का करेंगे। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी करेंगे, है ना? अगर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो अब वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बाय न्यूक्लियर एनर्जी, तो करंट क्यों नहीं? सो इट इज नॉट अ बिग मैटर। नाउ सी हियर, बैक टू द पॉइंट। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, ये सोलेनॉइड के मैंने बारे में बताया कि ये एक बेसिक सा एक पार्ट है, एक डिवाइस है जिसमें कि करंट पास करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, राइट? ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैंने इसमें आपको एमआरआई स्कैन के बारे में बताया, राइट? तो वो भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डायग्नोस किया जाता है। जो अंदर की हेड इंजरी वगैरह है तो उससे पता कैसे करेंगे? तो इसीलिए हमारा स्कैन होता है। एक होता है सिटी स्कैन होता है, एक एक्सरे होता है। समझ में आया? एक हो गया थर्मोमीटर जिससे कि टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है, बुखार कितना है। ये सारी बेसिक बेसिक चीज है। उसी तरह से यहाँ पर भी मैं तुम्हें एक बेसिक एलिमेंट बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का, जिसे आप क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। सो इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं? दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम n लिख देते हैं, ठीक है? और इसे अगर मैं ज्वाइन कर दूं दोनों इक्वेशंस को और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं बच्चों, पहले तो यहाँ पर n इंटू आई कर देता हूँ, और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है दैट इज म्यू नॉट, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको ये लर्न रहे तो अच्छी बात है, ठीक है? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट जो होता है दैट इज, यहाँ पर म्यू नॉट क्या बताता है? ये कांस्टेंट है। यहाँ पर सोलेनॉइड के भीतर में मीडियम कौन सा है? मीडियम इज एयर मीडियम। तो ये जो है ये एयर मीडियम को दिखा रहा होता है इसमें, ठीक है? अगर सोलेनॉइड के भीतर में, जरा यहां देखो, इसको नोट कर लेना, यहां पर अगर सोलेनॉइड के भीतर में हमने अगर कोई एक मटेरियल डाल दी, जैसे आयरन मैंने इसमें डाल दिया, इसे बोलते हैं कोर। अगर सपोज कीजिए आपने इसमें एक आयरन का पीस या स्टील का पीस आपने डाल दिया, ठीक है? स्टील का पीस आपने विद इन द कोर इसमें डाल दिया, तो हम इसे बोलेंगे आयरन कोर। तो होता क्या है, ये स्टील का हमने डाल दिया। स्टील क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल है जो कि ना बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज समझते हो? या हिप्नोटाइज होना, हिप्नोटाइज सुना? हाँ। वो ऐसे पेंडुलम जैसे एक सिक्का घुमाते रहता है, आदमी बेहोशी में चला जाता है, फिर सारी उसी की बात सुनता है, हिप्नोटाइजर। समझ में आया? सच में होता है ये? हाँ। सर आपने करा है? मैं क्यों करने लगा? ये जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, रॉ, एफबीआई और ये जितने भी डार्क वर्ल्ड है ना, इसमें ये बहुत सारी चीजें चलती हैं। मतलब कि आप ऐसे ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे कि मेंटली, मतलब कि सीक्रेट्स को ना पकड़ना, रिवील करना,
यही सब तो होता है। एसबीआई वाले करते हैं ये, आपने बोला भी एसबीआई वाले। एसबीआई बोला हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ एसबीआई बोला। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एसबीआई नहीं बोला था, एफबीआई बोला था, ठीक है। तो सीक्रेट्स वगैरह जो जासूसी की दुनिया है वहां पर इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हिप्नोटाइज करना, फिर यू नो बहुत सारी चीजें। क्या मैं यहाँ पे हिप्नोटाइज का वर्ड इसलिए मैंने यूज किया क्योंकि मेरे को मैग्नेटाइज बताना था, ठीक है। ये क्या होगा, आयरन जो अगर हम इसमें रखें, या स्टील की अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टील को रखता हूं तो स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कि अगर इसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, ठीक है, इसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास हो रहा है, जैसे कि आपने बनाया, तो क्या हो जाएगा, ये इसके सारे जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे, यानी कि वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अटेन कर लेते हैं। समझ में आया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या कर लेंगे, अटेन कर लेंगे, ठीक। जैसे मैंने आपको कोई अच्छी बात सिखाई और आपने वो सीख ली, तो आपने क्या कर लिया, अटेन कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैंने एक स्टील रख दिया मटेरियल, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रख लेगा और खुद एक मैग्नेट बन जाता है। और खुद एक मैग्नेट बन जाएगा तो क्या करेगा, वो अपनी भी एक और फील्ड निकाल देगा। दो फील्ड हो गई, एक तो करंट की वजह से हो गई बच्चों, एक तो करंट आपने पास किया, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। बाय राइट हैंड थंब रूल आपने देखा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा यहां की वजह से ये जो स्टील है ये मैग्नेटाइज हो जाता है, तो इसकी वजह से हो गया, तो ये BZ लिख देते हैं मैग्नेटाइजेशन की, ठीक है। तो अब दो फील्ड्स आ जाती है, तो टोटल फील्ड कितनी हो जाएगी यहां पर, B प्लस BZ। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं, ये तो हो गया ड्यू टू करंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट हो गया, एंड दिस इज ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, दैट इज कोर मटेरियल। ये आपको 12th क्लास में मिलेगा, ये फिलहाल मैंने आपको जानकारी के लिए बताया क्योंकि सोलेनॉइड का मैंने सारा का सारा इसमें कवर कर दिया, ठीक है। अभी इसमें म्यू नॉट Ni ये हो गया, इसको अब आप नोट कर लो। चलो, इसके बाद में ये हो गया सोलेनॉइड का केस। सोलेनॉइड के बाद में अब आते हैं हम कि अगर हम नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर in a magnetic field। बच्चों जब एक वायर है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है, जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले आप दो सिंबल जो है वो याद रखिए, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है आपके, बट इससे आपको प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के तरीके आपको इजीली समझ में आएगा। क्रॉस अगर मैंने दिया तो यानी कि समझना है परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, यानी कि ऐसा जा रहा है अंदर। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, ठीक है। दूसरा है अगर ये वाला साइन अगर मैं रखूं तो आपने समझना है परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, इस प्लेन से परपेंडिकुलर मींस बाहर, परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द बोर्ड,
perpendicular and out of the plane of this board. ऐसा समझ। तो एक में हो गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और एक में हो गया मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। एक तो इससे तुम्हें अलग अलग टाइप का जो फोर्स की डायरेक्शन ढूंढने में इजी रहेगा, ठीक है। वैसे ही कोर्स में नहीं है, बट ऐसे करके आपको दिया जा सकता है कि क्रॉस भी दे दिया आपको, डॉट भी दे दिया, ठीक है, और फिर आपको बोला कि नाउ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहले तो ये समझिए कि फोर्स की डायरेक्शन आप ढूंढेंगे कैसे। पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये एक मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन बना के दिखा देता हूं। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? अंदर, ठीक है, अंदर जा रहा है। अब अगर इसमें हम एक वायर को रखें, ठीक है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को हमने इसमें रखा एंड इट इज कैरिंग करंट आई, तो बच्चों ये करंट कैरिंग वायर या ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी इसको एक फोर्स महसूस होगा, ठीक है। उस फोर्स को देने के लिए अपने पास में दो रूल है। एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो पहले फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है वो लिख लेते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, राइट हैंड मत ले लेना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी चाहिए आप लोगों ने, बिकॉज ये पूछते हैं एग्जाम में, डायरेक्शन से रिलेटेड ही तो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में पहला तो ये हो गया, दिस इज फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर बोलते हैं। इंडेक्स वाला तो लास्ट वाला हो गया ना, कौन सा? ये लिटिल फिंगर, इसे क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर। रिंग फिंगर। ये मिडिल फिंगर और ये वाला इंडेक्स बोलते हैं। हाँ। फोर फिंगर, फोर फिंगर नहीं होती है। एफ ओ आर ई, दोनों फोर फिंगर तो ये फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर बोल लो, ठीक है। ये किसको दिखाएगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, लिख लो मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसके बाद में मिडिल फिंगर द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ, तो मिडिल फिंगर आ जाएगा तुम्हारे पास में डायरेक्शन ऑफ करंट। और तीसरा कौन सा है? थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। वैसे तो मैं तुम्हें इसमें कोई भी करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो एक जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसका ना फॉर्मूला दे देता हूँ। ये फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है, बट तुम अगर फॉर्मूला रट लो तो इसकी पूरी थ्योरी एक फॉर्मूले में ही आप याद कर लोगे। पूरी थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है फिर। तो इसे आप लिख सकते हैं, देखिए आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज बी आई एल, बिल साइन थीटा, याद हो जाएगा, ठीक है। बिल साइन थीटा याद कर लो या आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो आई थिंक बिल साइन थीटा इज इजी टू रिमेम्बर। तो यहां पर देखिएगा, अगर ये फॉर्मूला रख लिया, इसकी पूरी थ्योरी ना लिखनी है, इसी फॉर्मूले से उठा उठा के बना के खुद लिख सकते हो। पहले इसी को हम लोग अच्छे से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। थीटा साइन थीटा सबने पढ़ा हुआ है, एंगल वगैरह, है ना। तो थीटा का जो एंगल, ये जो थीटा है, इसमें क्या क्या बातें पॉइंट टू बी नोटेड है, तो आपको समझना, थीटा इज द एंगल बिटवीन